हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर टू एसएसटी यानी सोशल साइंस के लिए है। इस वीडियो में हम लगभग 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर कराएंगे, जो कि सीटेट एग्जाम सेकंड पेपर में जो है सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन हम यानी 16 नंबर वाला क्वेश्चन कवर करेंगे कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि। तो ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों थी, यानी महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों कराई जाती थी। पहले के राजा महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों करते थे, किस लिए करते थे। तो पहला है कि वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी, यानी जब महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी कराई जाती थी तो वो राजाओं की समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी, इसीलिए जो है महाजनपदों की किलेबंदी मजबूत होती थी। या अगला देखिएगा कि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, यानी इसीलिए महाजनपदों की किलेबंदी जो होती थी वो मजबूत कराई जाती थी। यह अगला है कि ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। या हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी, यानी इसीलिए महाजनपदों की किलेबंदी मजबूत होती थी। तो आइए देखते हैं कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों थी। तो ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी इसीलिए होती थी कि वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी, यानी राजाओं की समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी। तो इसीलिए ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी होती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यानी 17 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है, यानी कौन सी विशेषता जो बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो पहला वाला है कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता है, यानी ये विशेषता बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। या नेक्स्ट देखिएगा कि सेकंड वाला कि अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है, यानी ये विशेषता तो बौद्ध धर्म में भी है या जैन धर्म में भी है। या अगला देखिएगा कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं, यानी ये विशेषता बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। या हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, यानी ये विशेषता जो है तो बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है कि इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो आइए देखते हैं कि कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में थी। तो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में यही विशेषता थी कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए, हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराएंगे कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, यानी बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कौन थे। तो पहला है कि वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया था, यानी बौद्ध धर्म में बोधिसत्व ये वे थे कि वे लोग जिन्होंने प्रबोध प्राप्त किया था। या सेकंड है कि बुद्ध की प्रतिमाएं, यानी बौद्ध धर्म में बोधिसत्व बुद्ध की प्रतिमाएं थी। या चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री थे, यानी बौद्ध धर्म में बोधिसत्व तो चीनी बौद्ध यात्री थे। या अगला है कि बौद्ध विद्वान थे, यानी बौद्ध धर्म में बोधिसत्व तो बौद्ध विद्वान थे। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो थे तो वो थे कि वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध को प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है कि जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, यानी जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए तो आरंभिक विहार किसके बने होते थे। तो पहला है कि मिट्टी के, उसके बाद सेकंड है पत्थर के, थर्ड है लकड़ी के तथा फोर्थ है ईंटों के। तो जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराएंगे कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी विनय पिटक ग्रंथ तो किससे संबंधित है। तो पहला है कि जरतुस्त्र के विचार से, यानी विनय पिटक ग्रंथ तो ये संबंधित है जरतुस्त्र के विचार से।
या बौद्ध संघ के नियम से, या संस्कृत व्याकरण से, या अगला देखिएगा कि महावीर के उपदेश से। तो विनय पिटक ग्रंथ ये संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से, बौद्ध संघ के नियम से तो विनय पिटक ग्रंथ संबंधित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, यानी 21 नंबर वाला क्वेश्चन है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, यानी विनय पिटक एक ग्रंथ है तो ये क्या अभिलेखित करता है। तो पहला है कि वैदिक कर्मकांड, यानी विनय पिटक ग्रंथ तो वैदिक कर्मकांड अभिलेखित करता है, या जैन धर्म की शिक्षाएं, या शिक्षकों के मध्य बातचीत, या बौद्धों के नियम। यानी विनय पिटक ग्रंथ तो बौद्धों के नियम अभिलेखित करता है। तो देखिएगा कि विनय पिटक ग्रंथ ये अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एम्फोरा एक डाट था। तो एम्फोरा एक क्या था। पहला है कि इटली का सिक्का, यानी एम्फोरा जो था तो ये इटली का सिक्का था, यह लाल चमकदार बर्तन था, या लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था, या छिद्रयुक्त बर्तन था। तो एम्फोरा जो था तो ये था लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार को ही एम्फोरा कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डाट डाट के नाम से जाने जाते थे। रोमन साम्राज्य में जो है तो काली मिर्च की बहुत मांग थी। तो उस समय देखिएगा कि काली मिर्च किस नाम से जानी जाती थी। तो पहला है कि काला जादू, यानी काला जादू नाम से जो है तो काली मिर्च जानी जाती थी, या काला पत्थर, या काला ताबीज, या काला सोना। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से जाने जाते थे, काला सोना के नाम से इसे जानते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। यानी लगभग आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पहले, तो निम्नलिखित में से कौन से शासक थे जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो पहला है कुषाण, बी है देखिएगा सेकंड वाला है पांड्य, उसके बाद देखिए कि 3 है चोल या चेर। तो लगभग आज से 2000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले प्रसिद्ध शासक थे कुषाण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। यानी गर्भगृह जो है तो ये कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। कैसा भाग था। तो पहला है कि मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे, यानी गर्भगृह तो ये मंदिरों में वह स्थान था जहाँ पर लोग एकत्रित हो सकते थे। तो ये कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग था। या अगला है कि वह स्थान जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, ये था। या नेक्स्ट है कि गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, यानी ये था। या नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो गर्भगृह ये कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो देखिएगा कि प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था गर्भगृह कि वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। यानी खगोल शास्त्री तो इनकी पुस्तक जो है आर्यभट्टियम, तो इन्होंने संस्कृत में जो है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद देखिए कि आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी तर्क दिया था। तो देखिए कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो उपरोक्त में से कोई जो है कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो देखिए कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने
संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। जी हाँ, इनकी पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम और इन्होंने अपनी पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा है, तो ये तो सही है। उसके बाद देखिए कि आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी तर्क दिया था, बिल्कुल दिया था आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में। तो ए और बी जो है दोनों सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। तो पहला है आर्यभट्ट ने, आइंस्टीन ने, अरस्तू ने या न्यूटन ने। तो वृत्त की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार इसे किया है आर्यभट्ट ने। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ही किया है वृत्त की परिधि को नापने का आविष्कार। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डाट डाट के केंद्र के रूप में माना जाता था। यानी मध्यकालीन भारत में तो मंदिरों को किसका केंद्र के रूप में माना जाता था। तो पहला है कि सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था, या बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, या सूफी आंदोलन, या वास्तुकला। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में, यानी सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था मध्यकालीन भारत में मंदिरों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को डाट डाट कहा जाता था। यानी चोल काल में तो व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो पहला है ग्रामण, श्रेणी, नगरम या सभा। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किस लिए किया जाता था। कि पहला है कि जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, यानी जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था तो इसीलिए हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान कराया जाता था। या अगला है कि राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, तो इसलिए हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। या अगला है कि हिरण की शिकार करने के लिए, यानी हिरण का शिकार करने के लिए तो हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान कराया जाता था, या पुत्र के जन्म के लिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान ये कराया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। राजा जो है चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, लेकिन उसको क्षत्रिय घोषित करने के लिए हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान कराया जाता था। तो सही उत्तर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 2।